बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इल्म और तालीम उर्दू विद रेहाना। आज हम उर्दू ओ लेवल सिलेबस ए का सबक नंबर 5 मौसमों का शहर, जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखा है, उसके खुलासे के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में बताती चलूँ कि मौसमों का शहर मज़मून यूसुफ़ी ने लिखा, जिनको उर्दू अदब का जाना माना मिज़ाह निगार यानी मिज़ाहिया अंदाज में लिखने वाला लिखारी कहा जाता है। वो तंज़ और मिज़ाह को एक साथ ऐसे जोड़ते हैं कि कारी पढ़ते हुए महसूस होने के साथ साथ मुस्कुराता भी है। तो चलिए आइए खुलासे की तरफ चलते हैं। मौसमों के शहर में उन्होंने इंतहाई कामयाबी से और मिज़ाहिया अंदाज में कराची के मौसम पर तंज़ किया है। उनका कहना है कि जिस शहर में हम रहते हैं, अगर उस शहर की बुराई ना करें तो गैर मुल्की जासूस होने का खुद पर शक सा होने लगता है। उनका कहना है कि कराची का मौसम बिल्कुल अंग्रेज़ी मिजाज की मानिंद है कि जिससे इंग्लिस्तान का मौसम मुख्तलिफ रंग लिए हुए है, उसी तरह कराची का मौसम भी महबूबी मिजाज रखता है, यानी महबूब के बदलते अंदाज की तरह अपना मिजाज बदलता है। यूसुफ़ी का कहना है कि अहलियाने कराची का मिजाज भी कराची शहर के मौसम के मुताबिक चलता है। किसी भी किस्म की बीमारी, चाहे वो ज़ुकाम हो, मोच हो या दमा, सब मौसम का कसूर ख्याल किया जाता है। यहाँ तक कि रेडियो की गड़गड़ाहट भी मौसम की वजह से है। गर्ज तमाम खूबियाँ और खामियाँ कराची के मौसम की ही मरहून मिन्नत हैं। जी, तो आगे लिखते हैं कि जब वहाँ पर पंसारियों का चालान होता है, यानी कि होता है ना कि पंसारी की दुकान पर कुछ चीज़ें हमें ताज़ी मिल जाती हैं, कभी कोई चीज़ हमें ख़राब मिलती है, सीलन होती है, तो उन पे अक्सर शिकायत की वजह से चालान जो हो जाता है ना, तो ये उस पर ना एक तंज़ है, बहुत खूबसूरत अंदाज में किया गया है कि अगर चालान होने के बाद अक्सर पंसारी भी कराची के मौसम को ही कसूरवार ठहराते हैं। आईने की क्वालिटी पर भी शक करते हुए 32 साला ख़वातीन खुद को 23 साला समझते हुए केक पर 23 मोमबत्तियाँ रोशन करती हैं कि मौसम की वजह से आईना भी अपनी क्वालिटी को जल्दी खो चुका है। लेकिन मुसन्निफ़ को गुस्सा उन लोगों पर आता है जो कि कराची के मौसम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कराची के मौसम की तब्दीली के तमाम लोग इतने आदी हो चुके हैं कि अगर चंद घंटे मौसम तब्दील ना हो तो लोग इस्तग़फ़ार शुरू कर देते हैं कि ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। मौसम के मिजाज की तमाम पेशेन गोई गलत साबित होती है। सुबह बरसाती लेकर जाने वाले लोग शाम तक लू लगवाकर हस्पताल चले जाते हैं। लिहाफ में सोने वाले सुबह पंखा झलते उठते हैं, वगैरह वगैरह। कराची के मौसम जानवरों को भी तबई मौत मरने नहीं देता, यानी कि बाज़ दफ़ा गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जानवर गर्मी से हार कर अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर देते हैं। कराची की बारिश भी मस्त हाथी के ज़ुकाम की तरह होती है। ये हुई तो ना हुई, अगर हो गई तो रहे नाम अल्लाह का। बरखा रुत में यानी कि बरसात में मच्छरदानी में मच्छरों के साथ मुसन्निफ़ ने आम चूसे और तनकीद का निशाना भी बने। और जब कसाई के पास आज सेर कीमा लेने गए तो दुरान ने कटाई पंखा मक्खियों के लिए झलते रहे, लेकिन फिर भी घर पहुंचकर जब कीमा तोला गया तो आज सेर के बजाय 3 पाव कीमा निकला। कराची को चूँकि शहरों की दुल्हन भी कहा जाता है कि क्योंकि इसका हर मकान किबला रू होता है, क्योंकि मगरिब की तेज़ हवाएं ठंडी ठंडी रेत बरसाती हैं और तयम्मुम का एहसास दिलाती हैं। कहा जाता है कि मिस्र अगर तोहफ़ा नील है तो कराची तोहफ़ा मलीर है। जी, तो आगे है कि यूसुफ़ी मज़ीद तंज़ करते हुए लिखते हैं कि हवा में नमी की वजह से बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे तमाम लोग तुर्की के हमाम में भापी गुस्ल ले रहे हैं। और वो मुहावरा है ना कि मेहमान से 3 दिन बाद बदबू आने लगती है, यानी 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, 3 दिन, तीसरे दिन बलाए जान।
تو یوسفی کہتے ہیں کہ بھئی کراچی کا موسم مچھلی اور مہمان دونوں میں سے پہلے دن ہی بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ خواتین کے کاجل اور بھووں پر لگی پینسل بیک کر ان رخساروں کو کالے رنگ سے رنگ دیتی ہیں۔ خواتین لباس کی تراش خراش میں مغرب سے متاثر نظر آتی ہیں۔ گاؤں کے چودھری صاحب جب کلا پہن کر یعنی کہ پگڑی پہن کر خوب کلف لگا کر اس کا کلا سیدھا کر کے جب ہاکس بے کے چکر لگاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کلا بالکل دولہے کے سہرے کی مانند لگتا ہے۔ ایک طرف تو لوگ چلغوزے کھاتے ہیں تو دوسری طرف اخبار سے پنکھا جھلتے ہیں۔ غرض مصنف کے مطابق کراچی کے موسم کو محبوب کے موڈ اور نخروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اور ویورز، آپ لوگوں نے کو آج کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔